मतलब इट्स अ ट्रू स्टोरी, आप गूगल कर सकते हैं डॉक्टर होलैंड के नाम से। कोई 2 साल में, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 साल में वो वार्ड के सारे पेशेंट जो है वो सही हो गए, सब सही होकर वो चले गए। तो उनको कितने बहुत ही सिंपल से 4 फ्रेजेस हैं, मगर इनकी बहुत 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 ज़्यादा पावर है। तो उन्होंने अपने आप को हील किया, उन्होंने किसी और को हील नहीं किया, उस पेशेंट को नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे अंदर से आती हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं एक ट्रू स्टोरी से। तो वो ट्रू स्टोरी क्या है? वो ट्रू स्टोरी ये है कि लॉन्ग बैक अगो जो है एक थेरेपिस्ट थे, एक डॉक्टर थे जो कि उनका नाम था होलैंड, ठीक है। वो हवाईन स्टेट के एक हॉस्पिटल में जो है उनको मतलब वो ज्वाइन करते हैं उस हॉस्पिटल को। और वो कौन से वार्ड को ज्वाइन करते हैं? वो ज्वाइन करते हैं एक जो है मेंटल वार्ड है, जहाँ पे बहुत ही क्रिमिनल टाइप के जो है पेशेंट हैं, जो मेंटली इल हैं, जो रेपिस्ट हैं, जिन्होंने मतलब काफ़ी बड़े बड़े जुर्म किए हैं और मेंटली वो स्टेबल नहीं है। और उस वार्ड का ये वाला हाल था कि वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं रुकता था, वहाँ पे जो स्टाफ था इतना टर्न ओवर था कि ऑफ कोर्स वो इतने डेंजरस किस्म के थे कि वो सब ने गिव अप कर दिया था, तो वहाँ पे कोई टिकता ही नहीं था। तो जब डॉक्टर होलैंड आए वहाँ पर, जब उन्होंने ज्वाइन किया, तो बिलीव मी कि मतलब इट्स अ ट्रू स्टोरी, आप गूगल कर सकते हैं डॉक्टर होलैंड के नाम से। तो हवाईन स्टेट में ये हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे उन्होंने कोई 2 साल में, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 साल में वो वार्ड के सारे पेशेंट जो है वो सही हो गए, सब सही होकर वो चले गए। तो उनको वो वार्ड ही बंद करना पड़ा कि मतलब कोई पेशेंट ही नहीं था जिसको ट्रीट किया जाए। तो डोंट यू थिंक इट्स जस्ट अ मैजिक? तो अब आपको क्या लगता है कि वो थेरेपिस्ट थे, एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने काउंसलिंग की होगी भाई, बड़ा उन्होंने कोई मेडिकेशन चली होगी, ऑफ कोर्स वो तो अलोंग द वे चली होगी। लेकिन 2 साल में जो इतने सालों से वो पेशेंट को कोई हील भी नहीं कर पा रहा था, इनफैक्ट वो खुद परेशान थे, डॉक्टर्स और स्टाफ। तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि 2 साल में मतलब वो सारे पेशेंट ठीक होकर चले गए, मतलब वो मेंटली स्टेबल ही नहीं थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ जो ये मैजिक वाला पार्ट है। तो हुआ ये कि डॉक्टर होलैंड ने जब वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया, वो वार्ड ज्वाइन किया, तो लिटरली उन्होंने जो है उन पेशेंट से ना वो मिले, ना उनकी कोई काउंसलिंग करी, ना ही कुछ, समझिए वो उनसे मिले भी नहीं, उन्होंने सिर्फ उनकी फाइल्स ली, ठीक है। अब आ जाते हैं कि वो टेक्निक क्या है, जो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। उन्होंने जो है हवाईन एक टेक्निक है होओपोनोपोनो, ठीक है, जिसमें होते हैं 4 फ्रेजेस, ठीक है, जिसमें 4 फ्रेजेस होते हैं। वो मैं आपको अभी आगे आने वाली जो वीडियो अभी चलेगी अभी आगे, तो मैं उससे बताऊंगी कि वो 4 फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट मैजिकल 4 फ्रेजेस क्या है। आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। तो वो 4 फ्रेजेस के थ्रू उन्होंने उन सारे पेशेंट को हील कर दिया। और बिलीव मी कि उन्होंने उन पेशेंट से ना कोई बात करी, ना कोई काउंसलिंग करी, मतलब कुछ भी तो नहीं किया, सिर्फ उनकी फाइल को देखा। मतलब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को देखा कि उसने एक बच्ची के साथ रेप किया था, सोचें, तो उसकी फाइल देखकर उन्होंने उस टेक्निक के जरिए जो है उसको मतलब उस पेशेंट को वहाँ लेवल तक ले आए कि वो हील हो गया। तो अब इसकी स्टोरी क्या है, मैजिकल पार्ट क्या है, वाई इट इज़ वेरी यूजफुल और इतना पावर क्यों है? तो जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को ना एकदम से ये डाइजेस्ट नहीं होता कि ऐसे कैसे, मतलब इट्स जस्ट अ 4 फ्रेजेस, उससे कोई किसी को कैसे हील कर सकता है, मतलब कुछ भी नहीं किया उन्होंने, मिले भी नहीं। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा मैं इसको रिलेट करूं, तो अगर आपने ये रिसर्च देखी होगी, काफ़ी दफ़ा सुना भी होगा कि वाटर पे मेरे जहन में बिल्कुल इस वक्त नाम नहीं आ रहा जिन्होंने रिसर्च की थी, मैं लेकिन फिर भी ना डिस्क्रिप्शन पे मुझे याद आएगा, मैं लिख दूंगी, कि एक डॉक्टर थे आई थिंक वो, कि उन्होंने जो है ना रिसर्च की थी पानी पर वर्ड्स को बोलकर, कि एक पानी की बोतल में उन्होंने बैड वर्ड्स लिखे, एक पानी की बोतल पे उन्होंने बहुत काइंड और लविंग वर्ड्स लिखे, तो पानी ने अपना स्ट्रक्चर बदल लिया। तो ये तो बड़ा फेमस एक जो है ना एक रिसर्च हुई है कि आपकी वर्ड्स की जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावर होती है। जो भी आप अपने आप से डेली बेसिस से बात कर रहे होते हैं, दूसरों से बात कर रहे होते हैं, तो उसका इफेक्ट दूसरों पे भी जाता है और आपके ऊपर भी जाता है, आपके ऑर्गन्स पे भी जाता है। अब देखें ना कि अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहा है तो उसका ऑरा भी नेगेटिव हो जाता है, उसकी हर चीज़ उसको बीमारियां भी जल्दी लग रही होती हैं। अब आप देखें ना, कुछ लोग बहुत जो ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, उनके अलग सा एक चेहरे में स्माइल और एक अजीब सा उनका एक ऑरा होता है, पॉजिटिव सा।
मतलब वो बीमार भी नहीं होते, बड़े फ्रेश नज़र आते हैं। तो ये एक, इसको मैं थोड़ा सा मतलब आपको उस कहानी तक पहुंचने के लिए आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वाई इट रियली वर्क्स। तो अब आ जाते हैं वो 4 फ्रेजेस क्या हैं। तो वो बड़े ध्यान से सुने, वो 4 फ्रेजेस हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब आप देखिए ये कितना सिंपल है। सो आप देख रहे हैं कि ये कितने बहुत ही सिंपल से 4 फ्रेजेस हैं, मगर इनकी बहुत 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 ज़्यादा पावर है। तो हवाइन टेक्निक इसको इसलिए कहा जाता है कि पहले ये होता था कि इन 4 फ्रेजेस की क्यों इतनी अहमियत है, वो इसलिए क्योंकि उनके कल्चर में ऐसा था कि अगर कोई किसी को कुछ बुरा कह दे या कोई भी उसके साथ नेगेटिव हो जाए, तो उनको ये लगता था कि हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि हम अपनी थॉट्स के ज़रिए, हमने अपने इमोशंस के ज़रिए अपनी लाइफ में ये नेगेटिविटी क्रिएट करी है। अगर किसी में आपस में झगड़ा हो गया तो उनमें ये होता था कि एक एल्डर, उनका एक जो है वो बैठता था और ये सारी जो मतलब जितनी भी फैमिली होती थी, तो वो जो है इन फ्रेजेस को रिपीटेडली बोलते थे, कन्फेस करते थे। इन शॉर्ट ये कि वो लोग कन्फेस करते थे कि आई एम सॉरी। अच्छा, आई एम सॉरी का मतलब क्या है, अगर आप इसको मैं समझाऊं कि ये टेक्निक क्यों काम करती है, हम अपने आप को ही हील करते हैं। जब डॉक्टर होलन ने क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि जब उन्होंने, मैंने जैसा होता है ना, उस रेपिस्ट की उन्होंने जो है वो फाइल देखी और वो मेंटली इल था बच्ची के साथ, तो जब उन्होंने उसकी फाइल देखी तो उन्होंने ये कहा कि मेरी कॉन्शियसनेस में मुझे क्या फील हो रहा है। मतलब जब मैंने उसकी फाइल देखी तो ज़ाहिर है आपको गुस्सा आएगा ना, जब भी अगर हम किसी को सोचेंगे यार किसी ने एक बच्ची के साथ रेप किया तो आपको एकदम से एंगर आएगा। तो उन्होंने अपने आप को हील किया, उन्होंने किसी और को हील नहीं किया, उस पेशेंट को नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे अंदर से आती हैं और जो भी हमें नज़र आ रहा है ये तो हमारा रिफ्लेक्शन है। तो अब ये जो 4 फ्रेजेस हैं, तो यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त एक चीज़ क्या है जो कि शायद बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगी, कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, सबसे पहले आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो इस हवाइन टेक्निक का जो सबसे बड़ा क्रक्स है ना, वो ये है कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। आपके अब जो भी हो रहा है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुश्किलात हैं, तो अब आप एक उस लेवल पे आ गए, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मेरी वजह से है। आप ले रहे हैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, वट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग, वट एवर आई एम फीलिंग, वट एवर आई एम थिंकिंग। तो इससे होगा क्या कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी वजह से है, क्योंकि ये आपकी ही वजह से है। आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, जो कि आप किसी को ब्लेम करें कि उसकी वजह से ये हुआ है, कहीं ना कहीं वो आपने क्रिएट की है। अब आप अपने सब कॉन्शियस को क्लियर कर रहे हैं इन 4 फ्रेजेस के ज़रिए। तो आई एम सॉरी, आई वॉज नॉट अवेयर कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी क्रिएट करी थ्रू माई इमोशंस एंड थॉट्स। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ या कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन जो कि मैंने खुद क्रिएट करी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सो दैट आई कैन हील माई सेल्फ। तो अब मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड आई लव यू। अब आप अपने आप को और डिवाइन यूनिवर्स को आई लव यू कह रहे हैं कि नाउ यू आर हीलिंग योर सेल्फ। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। तो दैट्स हाउ ही हील्ड ऑल द पेशेंट, कि उन्होंने उनके बारे में नहीं सोचा कि अच्छा उसने ये किया था, मुझे एंगर आ रहा है। उन्होंने जैसे जैसे उनको जो फील होता गया ना किसी के बारे में, कि उस रेपिस्ट के बारे में, उस जो वो पेशेंट था जो कि उसने रेप किया था, उसके बारे में जो उनको फील हुआ, तो उन्होंने ये कहना शुरू किया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ही वॉज kept saying so many times। तो ऐसा हुआ कि वो, जब कहते हैं ना, जब आप अपने आप को हील करते हैं तो ऑटोमेटिकली दुनिया हील हो जाती है। तो बिलीव मी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने आप को हील करना है। उसके बाद जो आपकी सिचुएशन है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो खुद ब खुद हील हो जाएंगी। तो ये 4 फ्रेजेस आपने बोलना है। इसको आप जितना बोल सकते हैं, चलते हुए बोले, इट्स वेरी इजी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। लेकिन अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल आपका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, आपके मनी इश्यूज़ हैं, कोई एग्जाम है, वट एवर योर प्रॉब्लम इज, तो उसको माइंड में रखते हुए एंड देन यू कीप सेइंग दिस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। यूजुअली बहुत लोग कहते हैं कि इसको 108 टाइम्स जो है आप सुबह शाम करें, लेकिन फॉर मी इट्स लाइक 100 टाइम्स,
108 टाइम्स, 111 टाइम्स, जितना आपका दिल करता है, सुबह शाम आफ्टरनून, जब भी आपका दिल चाहता है आप उसको बोलते जाएं। इसको आपको फ़ायदा ही मिलेगा, इसका नुकसान कुछ भी नहीं है। इसकी मज़े की बात यह है कि इस टेक्निक का आपको बहुत ही फ़ायदा है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मेरी लाइफ में तो एज सच अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लाइफ चल रही है। उनके लिए भी मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर इस 4 फ्रेजेस को रिपीटेडली बोलें, बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं, सब कॉन्शियस में बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब लिटरली एक गंद मचा हुआ होता है। तो उसको क्लीन करने के लिए, बिल्कुल उसको झाड़ू लगाने के लिए आपने इन फ्रेजेस को बोलना है। ये ऑटोमेटिक काम करेगी आपके सबकॉन्शियस के ब्लॉक्स को क्लीन करने के लिए, उनको रिलीज़ करने के लिए, कि आपको खुद पता चलेगा कि यार मतलब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई। बिलीव मी, इसका इम्पैक्ट आपके ऑर्गन्स में, आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी के सेल्स तक में आएगा। व्हाट यू हैव टू से इज, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको अगर कोई रिजल्ट मिले तो मुझे कमेंट में जो है ज़रूर बताइएगा कि आपने इस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया और आपको ये रिजल्ट मिला। थैंक यू, बाय।